नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने देखा था जनन क्या होता है तथा ये कितने प्रकार का होता है। तो हमने देखा था वहाँ पर जनन जो होता है दो विधियों से होता है, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन, जिसमें हमने अलैंगिक जनन की विधियाँ प्रारंभ की थी पढ़ना और हमने फर्स्ट विधि कंप्लीट भी की थी, बाइनरी फिजन या द्विखंडन। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर आप लैंगिक जनन अलैंगिक जनन को समझ पाएंगे और जनन की परिभाषा जो है वो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो हम एक बार फिर से अलैंगिक जनन की जो पहली विधि हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट की थी उसको हम करते हैं, समझते हैं, जो कि है द्विखंडन या बाइनरी फिजन। सबसे पहले हमें जानना होगा कि होता किस किस में है। तो ये अमीबा, युग्लिना, प्रोटोजोआ आदि जीवों में होता है। और इसमें क्या होता है, इस प्रकार के विखंडन में जनक का शरीर समसूत्री विभाजन द्वारा दो समान संततियों में बढ़ जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर द्विखंडन विधि द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। चित्र के माध्यम से देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक हमारे पास में अमीबा की कोशिका है, जिसमें कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बीच में डीएनए है इसका, जो कि परिपक्व होने के बाद में, सेल के परिपक्व होने के बाद में डबल होना प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ये डबल होना प्रारंभ होता है, कोशिका की बाहरी जो मेम्ब्रेन है उसमें भी परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। इसकी बीचों बीच में खांच बनना प्रारंभ हो जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये दोनों तरफ से खांच बनना प्रारंभ हो जाती है और धीरे धीरे चल करके स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आप यहाँ देखें ABC, इस तरह से ये खांच बनना प्रारंभ हो जाती है और जेनेटिक मटेरियल डबल होता जाता है। और जैसे ये डबल हो जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, जैसे कि आप स्टेज C में देख रहे हैं। तथा इसका जो खांच है वो खांच पूरा होने के बाद में जैसे ये डी स्टेज में जाएगा, यहाँ पर ये दो सेपरेट सेल्स, जिसको हम डॉटर सेल्स कहते हैं, इस तरह से ये बनाएगा। तो ये था आपका बाइनरी फिजन या द्विखंडन। बाइनरी फिजन या द्विखंडन के बारे में एक और ख़ास चीज़ बात जो कि आपको याद रखनी है, ऐसे जीव जिनमें द्विखंडन पाया जाता है उनको हम अमर कहते हैं, क्योंकि इन जीवों में द्विखंडन हो जाने पर दो एक जैसे जीव बन जाते हैं तथा इनका जीव द्रव्य जो होता है नष्ट नहीं होता है, अतः उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। अतः इन जीवों को हम अमर कहते हैं। अलैंगिक जनन की सेकंड विधि मुकुलन या बडिंग। इस विधि में सर्वप्रथम जनन के शरीर पर मुकुल या बड का निर्माण होता है और मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर के नई संतान बनाता है। इस तरह का जो जनन है मुकुलन द्वारा जो होता है, यीस्ट तथा हाइड्रा में होता है। चित्र के माध्यम से हम इसको समझते हैं किस तरह से जनन इसमें होता है। हाइड्रा के अंदर हम हाइड्रा का एग्जाम्पल लेकर के इसको हम समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर रेड कलर के द्वारा डिनोट करके दिखाया है, एक बर्ड है पहले वाले डायग्राम में। यहाँ पर आप इसको देखेंगे, मेरा पेन जहाँ पर जा रहा है वहाँ पर देखेंगे, एक यहाँ पे बड का फॉर्मेशन होता है। बड यानी एक कलिका का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम हिंदी में मुकुल भी कहते हैं। अगर आगे जाकर के ये डेवलप होती है और थोड़ा सा और बड़ा रूप लेती है, फिर नेक्स्ट स्टेज में जाकर के पूरी तरह से मैच्योर या परिपक्व बड बन जाती है, मुकुल बन जाता है, जो कि आगे जाकर के फोर्थ स्टेज में जाकर के अपने पेरेंट या जनक से अलग होता है और नए हाइड्रा का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से हाइड्रा में बहिर्जात जनन होता है और बहिर्जात जनन द्वारा या हाइड्रा में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अलैंगिक जनन की नेक्स्ट विधि है खंडन या फ्रेगमेंटेशन। इसको और भी अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको हम खंडी भवन भी कहते हैं या संविभजन भी कहते हैं। क्या होता है इस विधि में, जनन की इस विधि में जनक शरीर किसी कारणवश दो या अनेक खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड पुनः वृद्धि करके नई संतति बनाता है। शैवालों, कवकों एवं ब्रायोफाइट्स में इस तरह की विधि के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। स्पाइरोगायरा में जनन की विधि सामान्य होती है तथा इस खंड की प्रत्येक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि एवं विभाजन की क्षमता होती है, अतः प्रत्येक खंड वृद्धि करके नया तंतु बना लेता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें अलग अलग खंड है और सभी में
प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है तथा इसमें वृद्धि और विभाजन की क्षमता भी पाई जाती है। जैसे कि ये खंड यहाँ से ये टूट जाता है तो यहाँ से दोनों खंड अलग अलग टूटने के बाद में भी ये सेपरेट होकर के नई वापस से नया संतति बना देते हैं, जो कि आगे चल करके और भी ग्रो करके वापस से ये प्रजनन कर सकता है, अलैंगिक जनन कर सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि एक सिंगल खंड है जो कि किसी कारणवश टूटने पर पे ये वापस से दो अलग अलग खंड में विभाजित हो चुका है, जो कि संतति, इसके दो संतति हैं। अलैंगिक जनन की अगली विधि है बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन। अलैंगिक जनन की इस विधि में जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं जो जनक शरीर से अलग होकर के अंकुरित करते हैं और नया जीव बना लेते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है पेनिसिलियम, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं। पेनिसिलियम है जिसमें यहाँ पर कई सारे स्पोर्स या यहाँ पे कोनिडिया ये हैं, जो कि यहाँ जो पेरेंट प्लांट है इससे अलग होकर के नया वापस से पेनिसिलियम बना देंगे। इन स्पोर्स में ये क्षमता पाई जाती है कि ये जब पेरेंट प्लांट से अलग होते हैं तो अलग होकर के ये एक नया जीव वापस से बना देते हैं। अलैंगिक जनन की अगली विधि है पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। पुनरुद्भवन की खोज ट्रेम्बले ने हाइड्रा में सबसे पहले की थी। पुनरुद्भवन में जीवों के कटे हुए भाग से नई संतान बनाने की क्षमता होती है। यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें तो कुछ इस प्रकार होगी। जीव जंतुओं की वह क्षमता जिसके कारण खोए हुए अंगों का वृद्धि द्वारा अथवा कायिक कोशिकाओं के पुनर्निर्माण द्वारा प्रतिस्थापन होता है, जिसको हम पुनरुद्भवन कहते हैं। प्लेनेरिया तथा हाइड्रा में इस प्रकार का जनन पाया जाता है जिसके द्वारा ये अलैंगिक जनन करते हैं। यूँ तो आपने पुनरुद्भवन देखा होगा, जैसे कि छिपकली का जो टेल होता है, पूंछ होता है, उसमें भी पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, लेकिन उसके द्वारा पूरा छिपकली नहीं बनता, सिर्फ उसकी जो टेल होती है, पूंछ होती है, वही बस रिजनरेट होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक कोई सा भी बॉडी पार्ट जब टूट करके अलग होता है, कोई भी शरीर का हिस्सा अलग होता है जीव के शरीर का, तो वो पूरा नया बॉडी या नया शरीर बना देता है, जैसे कि प्लेनेरिया में होता है। प्लेनेरिया पुनरुद्भवन का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्लेनेरिया के कितने ही टुकड़े कर दिए जाएं, इसके हर एक टुकड़े से नए प्लेनेरिया का निर्माण किया जा सकता है या नए प्लेनेरिया का निर्माण हो सकता है। अतः कहा जा सकता है कि प्लेनेरिया में सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम के द्वारा, एक कंप्लीट प्लेनेरिया है जिसके हमने अलग अलग पार्ट में इसको डिनोट किया है ABC, ठीक है, जिसको जब ये 3 भागों में जब टूटता है तो ये तीनों भाग अलग अलग प्लेनेरिया का निर्माण कर देते हैं। इस तरह से अलैंगिक जनन की हमने 5 विधियाँ पढ़ी: द्विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु जनन तथा पुनरुद्भवन। इस तरह से ये 5 विधियाँ पूरी होती है। अब इसके बाद में जो 6वीं विधि है वो है कायिक जनन। कायिक जनन क्या होता है, इसकी यदि हम परिभाषा देखें, कायिक जनन किस प्रकार होगी: मात्र पादप से कायिक अंगों द्वारा नए पादपों का पुनर्जनन कायिक जनन अथवा कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसको इंग्लिश में वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। कायिक जनन की 2 विधियाँ होती है: प्राकृतिक कायिक जनन तथा कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक मतलब स्वतः होगा, यानी इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप मनुष्य के द्वारा नहीं होगा, जबकि जो कृत्रिम कायिक जनन है इसमें मनुष्यों का हस्तक्षेप होगा, मनुष्य अपनी इच्छानुसार इसमें कायिक जनन कराता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक कायिक जनन की विधियाँ। प्राकृतिक कायिक जनन हम देखेंगे किस तरह से होता है। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना जरूरी है कि पौधे के कायिक भाग कौन कौन से होते हैं। जड़, तना तथा पत्ती पौधे के वो भाग होते हैं जो कि जिनके द्वारा कायिक जनन हो सकता है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जड़ द्वारा कायिक जनन। जड़ द्वारा कायिक जनन किस किस में होगा? सतावर, शकरकंद, टेपियोका, डहेलिया, इन सभी में जड़ द्वारा कायिक जनन होता है। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने एक रूट है जो कि काय की है? शकरकंद की है। ठीक है। इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कलिकाएं हैं, इस जड़ में अपस्थानिक कलिकाएं हैं जो कि नए पौधे का निर्माण कर रही है। जैसे कि यहाँ इसके अंदर रूट्स निकली हुई है, ऊपर इसमें लीव्स हैं। ठीक है। इस तरह से शकरकंद, सतावर इत्यादि में जड़ द्वारा कायिक जनन होता है। नेक्स्ट विधि है पत्ती द्वारा कायिक जनन। इस तरह का जो जनन है ब्रायोफाइलम यानी अजूबा इसमें तथा बिगोनिया आदि में पाया जाता है। इनकी जो लीव्स होती हैं यानी पत्तियां जो होती हैं, इन पत्तियों के किनारों पर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती है। इन कक्षस्थ कलिकाओं के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है तनों द्वारा कायिक जनन। तनों द्वारा कायिक जनन किस किस में होगा? आलू, अदरक, अरबी, जिमीकंद, लहसुन, प्याज इत्यादि में कायिक जनन की जो प्रक्रिया होती है तने द्वारा संपन्न होती है। तो इस तरह से ये सभी प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां हैं जो कि बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के सफल होती है, पूर्ण होती है। इसके बाद में आती है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन इसकी भी कुछ विधियां हैं, जैसे कलम लगाना, दाब लगाना, कलिकायन या सूक्ष्म प्रवर्धन। इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो कि उसमें सेपरेट कृत्रिम कायिक जनन आप पढ़ पाएंगे। इस तरह से अलैंगिक जनन की विधियां पूर्ण होती है। आप चाहें तो इन सभी के नोट्स बना सकते हैं जो कि आपको फ्यूचर में जब भी आप इनको पढ़ना चाहें तो नोट्स को आसानी से नोट्स के द्वारा आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो आपसे ये निवेदन है कि आप ज़रूर नोट्स बनाएं ताकि आप लोग इसको आसानी से रिवाइज़ कर सकें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।